जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म एनजीजीएस नीतीश एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए। यहाँ पर जो है हम आप सभी के लिए सभी सब्जेक्ट वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर आप लोग को जो है 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें कि साइंस से आप लोग को 20 क्वेश्चन रहेगा। फिर उसके बाद आप लोग को हिंदी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर सोशल साइंस से क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद संस्कृत मिलेगा। तो सभी प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कि 20-20 करके आप लोग को यहाँ पर आज दिखाया जाएगा। और यह सभी क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से होगा, मैथ का भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है। किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच होता है तो 7 से कम होता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या है कि Na2SO4 प्लस BaCl2 बराबर BaSO4 प्लस 2NaCl उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है तो द्विविस्थापन अभिक्रिया है यह। अगला है पारे का अयस्क है तो हो जाएगा सिनेवार। अगला यहाँ पर है एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं तो समावयवी। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी से बाईं से दाईं ओर जाने पर धातुई गुण क्या होते हैं तो घटता है। अगला यहाँ पर है रक्त में पाया जाता है तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अगला है एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्य का क्रियाशील समूह है तो -CHO हो जाएगा। अगला है CuO प्लस H2 बराबर Cu प्लस H2O किस प्रकार का अभिक्रिया है तो रेडॉक्स अभिक्रिया है यह। अगला है उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें होता है तो हो जाएगा ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, इनमें सभी हो जाएगा। अगला है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं तो राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा इनका, प्रथम वर्ग के सर्ग जो होते हैं यह अम्लीय होते हैं। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है तो एक दिशीय होता है। अगला है किसी कोष में इलेक्ट्रॉनिक अधिकतम संख्या क्या होता है 2n²। अगला निम्नलिखित में कौन लवण है K2SO4 हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में सबसे भारी तत्व कौन सा है तो यूरेनियम है। अगला है इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधक हैं तो 7 हो जाएगा। अगला है सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तो सूर्य हो जाएगा। अगला है तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं तो 10 हो जाएगा। अगला प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो हो जाएगा हरे पौधों में। अगला है फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है तो सुक्रोज के रूप में। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है तो राइट आंसर बता दें आप सभी को क्या हो जाएगा, अलगाववाद है। क्या है, अलगाववाद। अगला है संघ राज्य की विशेषता नहीं है तो हो जाएगा एकहरी शासन व्यवस्था क्या है, नहीं है। अगला है संविधान के अनुसार भारत है तो राज्यों का संघ है। क्या है, राज्यों का संघ। अगला बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है तो 50% सीटें महिला के लिए आरक्षित है। अगला चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है तो हो जाएगा पेड़ बचाने से। अगला वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है तो देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था इसलिए 1975 को जाना जाता है। अगला भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है तो हो जाएगा अप्रत्यक्ष। अगला लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है तो बिहार हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, कृषि क्षेत्र हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। अगला किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है तो फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है तो हो जाएगा विद्युत। अगला पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है तो हाजीपुर में है। अगला कौन खनिज जो है कोडरमा से संबंधित है तो हो जाएगा अभ्रक। अगला है
निम्न में कौन सा संबंध सत्य है? तो हो जाएगा V बराबर IR, ये सही है। अगला ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? तो श्वेत क्रांति हो जाएगा, जो दूध से संबंधित है। अगला लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन से 2 जिले प्रसिद्ध हैं? मुजफ्फरपुर और वैशाली हो जाएगा। अगला आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बचत कहलाता है, ऑप्शन सी। अगला इनमें कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? तो सही आंसर इनका बता दें आप सभी को, यहाँ पर क्या हो जाएगा? अधिविकर्ष। अगला लाल सेना गठन किसने किया था? तो ट्रास्की ने किया था। उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। चलिए, उसके बाद यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं लेकर के कि हिंदी के लिए। तो यहाँ पर हिंदी का भी 20 क्वेश्चन होगा। क्या नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो सुजाता के द्वारा रचित है। अगला यहाँ पर है लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो हो जाएगा पाशविक वृत्ति के। अगला क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो 1907 को हुआ था। अगला हिरास किसकी रचना है? तो हो जाएगा गुरु नानक की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो अच्युत हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे करेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करते हैं? तो नादिरों से। अगला गांधी जी दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब तक रहे? तो 1893 से 1914 तक रहे। अब 15 में ये आ चुके थे। अगला पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो है अवार्ड तब मिला जब तब उनकी जो है उम्र क्या थी? तो 27 वर्ष था। अगला कवि ने माली मलिन किसे कहा है? तो राधा कृष्ण को कहा है, कृष्ण राधा को। अगला है सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? श्रम विभाजन हो जाएगा। अगला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। अगला 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतविरोध को उजागर करती है? तो मध्यम वर्ग हो जाएगा। अगला फ्रेडरिक मैक्समूलर ने सर्वविध संप्रदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसे माना है? तो भारत को माना है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं? निम्नलिखित में से गद्य की कौन सी विधा है? तो यह ललित निबंध है। अगला भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? तो रामविलास शर्मा है। अगला कामसूत्र किसकी रचना है? तो वात्स्यायन की रचना है। अगला है परंपरा का मूल्यांकन इनमें से किसकी रचना है? तो यह जो है रामविलास शर्मा की रचना है। अगला बहादुर पर कितने रुपए के चोरी का इल्जाम लगे थे? तो हो जाएगा 11 रुपये। अगला है कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। अगला है पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? 3 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? तो यह जो है राजशेखर है। कौन है? राजशेखर। आगे है पठित्व में कौन सा प्रत्यय है? तो हो जाएगा कत्वा। अगला है मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो चलिए इसका आंसर जानते हैं हम लोग। मंगलम पाठ का प्रथम श्लोक किस? तो इसको ईशावासी उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया? ईशावासी उपनिषद। अगला गम धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा हो जाएगा? तो अगच्छन हो जाएगा। अगला पठ धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन होगा तो पठंती हो जाएगा। अगला अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी हो जाएगा। अगला यहाँ पर है राम परवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो हो जाएगा स्नातक की परीक्षा में। अगला बिहार का राजधानी नगर कौन सा है? तो पाटलिपुत्र हो जाएगा। अगला नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? तो हो जाएगा नाम और रूप दोनों को छोड़कर। अगला दास्यति किस लकार का रूप है? तो लिट लकार का रूप है। अगला विदुर नीति संकलित पाठ का नाम किम आसित? तो विदुर नीति जो पाठ है इसका पाठ का नाम क्या है? तो नीति श्लोक पाठ है। अगला क्रमवीर का आसित? तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर राम परवेश राम करमवीर था।
अगला स्वामी दयानंद काशी संस्थापक आसित। स्वामी दयानंद ने किसकी स्थापना किया था? तो आर्य समाज की। कब किया था? 1875 ईस्वी में किया था। अगला जगत प्लस गौरवम की संधि होगी तो जगद गौरवम। अगला त्रिभुवन में कौन सा समास है? तो वह है द्विगु समास। क्या है? द्विगु समास। अगला यहाँ पर है कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? तो महापुरुष हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला है भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? तो यह विष्णु पुराण से है। अगला है गायक। गायक जो टाप से कौन सा शब्द बनेगा? गायिका बनेगा। अगला वैष्णव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो अन्न हो जाएगा। अगला है कस्य दानवीरता पाठ के कवि कौन है? तो भास है। चलिए अब हम लोग चलेंगे मैथ के क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित समुच्चय में से किसमें द्विघात समीकरण x² - 5 = 0 के मूल होंगे? तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात x² y² है तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा? x अनुपात y हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है p यदि PE बराबर 0.08 हो तो PE बराबर होगा तो 0.92 हो जाएगा। अगला 1 + कोट² a बट्टे 1 + tan² a बराबर क्या होता है? तो कोट² a हो जाएगा। अगला एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा एक मिनट में बनाया गया कोण होगा तो 6 डिग्री हो जाएगा। अगला समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 तथा 4x + 6y = 15 तो यह क्या हो जाएगा? समानांतर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है? तो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, यह जो है द्विघात समीकरण है। चलिए आगे क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर आगे त्रिभुज ABC में DE पैरेलल BC और AD बटे DB बराबर 5/3 हो तो AE बटे AC क्या हो जाएगा? तो 5/8, ऑप्शन सी है। अगला समद्विबाहु त्रिभुज ABC में यदि AC बराबर BC और AB² बराबर 2AC² तब कोण C का मान क्या हो जाएगा? तो 90 डिग्री हो जाएगा। अगला निम्न में कौन साइन थीटा के बराबर है? तो √1 - cos² हो जाएगा। अगला है प्रथम 5 सम संख्या का माध्य होगा तो 6 हो जाएगा। अगला दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा? 2:1 हो जाएगा। अगला यदि 3 tan थीटा बराबर √3 हो तो कौन थीटा का मान क्या हो जाएगा? तो 30 डिग्री हो जाएगा। अगला है कोस 60 डिग्री + 1 बटे कोस 60 डिग्री -1 का मान जो है -3 होता है। अगला यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना का x² + x + 1 के मूल हो तो 1/α + 1 में बीटा का मान जो है -1 होता है। अगला एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल क्रमशः -2 तथा 15 है तो द्विघात बहुपद हो जाएगा x² + 12x + 15। आप लोग करना जानते होंगे इसको। देखिए अगला क्वेश्चन है यदि बिंदु Q से किसी वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई 24 cm और केंद्र से Q से 25 cm है, त्रिज्या हो जाएगा तो 7 cm हो जाएगा। अगला बिंदु -4,3 किस चतुर्थांश में है? तो द्वितीय चतुर्थांश में है। निम्न में कौन सी परिमेय संख्या है? तो √2 बटे √2 यह हो जाएगा। अगला निम्न में कौन बहुपद नहीं है? तो यहाँ पर x + 1/x हो जाएगा। तो आशा करते हैं यह जो वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।